पानीपत के रेलवे स्टेशन पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। 35 साल की एक महिला से रेलवे स्टेशन पर गैंग रेप की वारदात सामने आई है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद महिला को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिसके बाद ट्रैक पर ट्रेन आ गई और महिला का पांव पटरियों के बीच फंसा होने की वजह से ट्रेन से महिला का पैर कट गया। हादसे की खबर मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और महिला को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। तो फिलहाल रोहतक के पीजीआई में महिला का इलाज चल रहा है। पानीपत के किला थाना क्षेत्र से 23 जून से यह महिला लापता थी। परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। रेलवे ट्रैक में पांव फंसा होने की वजह से जब ट्रेन आई तो महिला का पैर कट गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी की टीम ने महिला को हॉस्पिटल भिजवाया, वहां पर इलाज के लिए भिजवाया गया, जिसके बाद महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, ये पूरा मामला क्या है? महिला के साथ जो ये वारदात हुई है गैंग रेप की, कब हुई और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? तो कुलदीप, देखिए 23 जून से जो है महिला घर से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत इसके परिजनों द्वारा पानीपत के किला थाना में दर्ज करवाई गई थी। और उसके बाद अब 2 दिन पहले जानकारी मिली कि किसी के द्वारा जो है पानीपत के रेलवे स्टेशन पर महिला के साथ गैंगरेप किया गया और दरिंदे यहीं तक नहीं रुके। गैंगरेप करने के बाद जो है महिला को अपने साथ ट्रेन में बैठाकर सोनीपत ले गए और सोनीपत जाने के बाद जो है इसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। और रेलवे ट्रैक से जब ये उठकर दौड़ने लगी तो साथ में ही ट्रेन आ रही थी और ट्रेन की चपेट में आने से इसका पैर कट जाता है, जिसकी सूचना सोनीपत जीआरपी पुलिस को मिलती है और सोनीपत जीआरपी पुलिस द्वारा इसको सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ से डॉक्टर इसकी हालत को गंभीर देखते हुए इसे जो है रोहतक पीजीआई रेफर कर देते हैं, जहाँ उसका रोहतक पीजीआई में अब इलाज चल रहा है। वहीं पानीपत पुलिस द्वारा किला थाना में 0 एफआईआर दर्ज करके एफआईआर जो है किला थाना को भेज दी गई है और अब किला थाना द्वारा एफआईआर 0 दर्ज करके जीआरपी थाना को भेज दी गई है और जीआरपी थाना द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जीआरपी पुलिस द्वारा इसमें एक एसआईटी का भी जो है वो गठन किया गया है। जीआरपी पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों की कोई जानकारी अभी तक सामने आई थी? कितने लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और कहां से जो है ये महिला ट्रेन पर चढ़ी थी आरोपियों के साथ? इसका कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है पुलिस के अभी तक? बिल्कुल, अभी तक सीसीटीवी फुटेज तो कोई पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस जो है पूरी सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन पर जितने कैमरे लगे हैं वो चेक कर रही है। अभी तक प्राथमिक जानकारी में जो सामने आ पाया है वो सामने ये आया है कि 2 दरिंदे थे जिनके द्वारा महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पानीपत के स्टेशन पर ही ये जो है पानी पीने के लिए गई थी, वहीं पर वे दरिंदे इसको मिलते हैं और वहाँ पर पीछे बने गोदामों में ले जाते हैं, जहाँ पर इसके साथ वो गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पानीपत रेलवे स्टेशन से ही इसको अपने साथ जबरदस्ती ट्रेन में बैठा लेते हैं और जाकर आगे सोनीपत रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो ये बेहद गंभीर मामला है, एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया और फिर उसे ट्रेन के ट्रैक पर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बिजली और सरसों के तेल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए सरसों के तेल के दाम में बढ़ोतरी पर हल्ला बोल किया गया। लालटेन और लाइट लेकर लघु सचिवालय कार्यकर्ता पहुंचे। सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कीमत में बढ़ोतरी को जनता के साथ खिलवाड़ बताया। सरकार पर अपने घोषणा पत्र को भूलने के भी आरोप लगाए गए। तो यह बवाल देखने को मिला, यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लालटेन और लाइट लेकर लघु सचिवालय ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल बिजली और सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा आम जनता पर जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई है और दूसरा जो बीपीएल परिवार थे वो जो तेल में 60 रुपए की बढ़ोतरी करी है, बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, उन सबको चढ़वाने की मांग को लेकर आज हमने अनोखे ढंग से यहाँ पे
जो लालटेन है, लालटेन लेकर बिजली की लाइट लेकर प्रदर्शन किया है, वो सरकार से मांग की है। पहले ही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, ऐसे में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करना आम आदमी के साथ। तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी और सरसों के तेल में कीमतों की बढ़ोतरी के बाद ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आरोप लगाए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कि कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो जनता के साथ खिलवाड़ है। सरकार पर जो उनके घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उनको भूलने के भी आरोप लगाए गए हैं। तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे दिखाई दिए। बिजली और सरसों तेल दाम में बढ़ोतरी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर लालटेन लेकर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये जो है उपभोक्ताओं के साथ धोखा है, उन्हें जो है धोखा दिया जा रहा है। जो इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, ये जो सारा प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से, सरकार पर आरोप लगाए गए बढ़ोतरी को लेकर, इस मामले में क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सोनीपत की आम जनता भी एकत्रित हुई थी, जो सबसे पहले सोनीपत के लोग सचिवालय पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन अनोखे ढंग से किया गया था क्योंकि सभी के हाथ में लालटेन थे। सभी का आरोप यह था कि सरकार 300 यूनिट फ्री देने की बात कह रही थी, लेकिन बिजली के दामों में इजाफा कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो बीपीएल परिवार हैं, उनमें सरसों के तेल के जो रेट थे उनमें भी इजाफा किया गया है। सभी की मांग यही थी, सरकार जो वादे करते हुए निभा नहीं रही है और इसी कारण गरीबों को जो परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी कि जो दाम बढ़ाए गए हैं बिजली के हों या सरसों के तेल को हों, उन्हें सरकार वापस ले। इसी अपील के साथ सभी ने आज सोनीपत के लोक सचिवालय में प्रदर्शन किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला, बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मांग की है कि सरकार जो है जो बढ़ोतरी की गई है उसे वापस ले। तो उधर हिसार में एक प्राइवेट बस में आग लगने का मामला सामने आया। हिसार के हांसी ये बस जा रही थी। आग लगने के वक्त उसमें 40 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आग पर काबू पाया। हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, ड्राइवर ने उसी वक्त गाड़ी को साइड में लगाकर सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे का सही समय पर पता चल गया। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से यात्रियों की जो जान है वो बचा ली गई। तो प्राइवेट बस है जिस पर आग लगने का ये मामला सामने आया। रामायण टोल प्लाजा के पास जब गाड़ी से धुआं उठने लगा तो ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। और अब बात मानसून की बारिश जो चरखी दादरी के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। महज कुछ घंटों की बारिश से मानो पूरा शहर तालाब बन गया। सड़कें हो या गलियां, घर हो या बाहर, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। डीसी निवास के बाहर भी जल जमाव है। ये जल जमाव लोगों के लिए परेशानी बन गई है। बारिश शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब उन दावों की पोल खुल गई है। सड़क से गुजरने वाले लोग परेशान हैं। आलम यह है कि आपको हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घुटनों तक सड़क और गलियों में पानी भरा हुआ है, जिससे चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश तो ज्यादा बारिश हुई कौन जी, थोड़ी ही बारिश हुई है। थोड़ी ही बारिश में देख लो क्या हाल हो रहा है लोगों का। और ये अक्सर ही कोठी दिखा दो एक बार, ये डीसी एसपी की कोठी है, एसडीएम की। यहाँ इन अपने लिए तो मोटर वोटर लगा रखी है, सारे पुख्ता प्रबंध करने लग रहे, कट्टे काटे ला रखे। गरीब आदमी का क्या समाधान है? इनने तो अपने कर रखे, लेकिन इसमें गरीब आदमी का क्या समाधान? पहले तो इन गरीब आदमी का निकालना चाहिए। पहले अपना करने लग रहे हैं, बाद में पब्लिक का करेंगे। ये पब्लिक की सेवा करता ही बैठे हैं, खुद की सेवा करता ही बैठे हैं। तो ये भाई साहब ये देखो 2 घंटे में क्या हाल हो रहा है। डीसी निवास के सामने ये हाल हो रहा है। हमारा तो क्या हाल होगा जी। विधायक साहब ने कहा था कल भी 2 घंटे में पानी निकलवा दूँ, अब तो कुछ नहीं हो रहा है जी। यहाँ पर हम तो परेशान हो रहे हैं। हमारी खरामाती हो रही है जी, दुकान बंद पड़ी है।
आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा जी यहाँ पर। और अब बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां बीडीपीओ दफ्तर में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। इस दौरान दफ्तर में खाली कुर्सियां मिली, एक नहीं बल्कि 9 कमरों में खाली कुर्सियां पाई गई। सुबह 10:45 पर एक भी अधिकारी या कर्मचारी टाइम पर ऑफिस में नहीं मिला। डीसी दफ्तर को दी गई जानकारी में ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो बीडीपीओ दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की ये रेड देखने को मिली दादरी में, जहां पर एक नहीं बल्कि 9 कमरों में कुर्सियां खाली मिली। समय होने के बावजूद भी अधिकारी जो है वो कुर्सियों पे नहीं मिले, दफ्तर में नहीं मिले, ऑफिस खाली दिखाई दिया, जिसके बाद मुख्यालय को अब ये निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो बड़ा एक्शन आपको देखने को मिला ये चरखी दादरी में, जहां पर बीडीपीओ दफ्तर में सीएम फ्लाइंग ने रेड की और पाया कि अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, कर्मचारी मौके पर अपने ऑफिस, अपने दफ्तरों में मौजूद नहीं थे। और अब आपको दिखाते हैं अंबाला कैंट में बने मिनी सचिवालय की कुछ तस्वीरें, जहां हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। खासकर वहां के वॉशरूम में इतना बुरा हाल है, वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। मिनी सचिवालय में हर विभाग का कार्यालय है, इस कारण लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। पीएम मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ उस अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं। अपने पर्सनल काम से आई थी, तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है और टॉयलेट का बहुत बुरा हाल है। इसकी सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से किया जाए, ताकि जो यहाँ आने वाले उन्हें परेशानी ना हो। में संज्ञान में आया है, तो हम म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मैंने बोला है, तो वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ सफाई कर्मी अपने रखेंगे। वॉशरूम्स को, स्पेशली जो आपने लेडीज वॉशरूम की जिक्र किया, उसकी सफाई रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे आगे से सैनिटेशन के इशू हमारे कार्यालय में ना